दोस्तों, आज की कहानी है बहू रसोई में काम कर रही और तुम लोग यहाँ बैठकर गप्पे मार रहे हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रागिनी अभी शाम की चाय निपटा कर रात के खाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी प्रमोद ढेर सारे आंवले लेकर आ गया। अब ये क्या है? रागिनी के शब्दों में ना सहते हुए भी झुंझलाहट थी। दिखाई नहीं पड़ रहा कि आंवले हैं। दुकान के सामने बिकने के लिए आ गए। देखा बड़े अच्छी क्वालिटी के आंवले हैं तो 5 किलो ले लिए। घर का बना मुरब्बा तो बहुत बढ़िया लगता है। वो तो ठीक है, लेकिन अकेले 5 किलो का मुरब्बा के लिए क्या आंवला गोदना आसान है, वो भी इतनी ठंडक में। रागिनी फिर से झुंझलाई। अरे मुझे पता है कि तुम सब कर लेती हो प्रमोद ने रागिनी का मुंह देखते हुए कहा। आप समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहते कि मैं परेशान हो जाती हूँ। रागिनी के शब्दों में दर्द था। चलिए मिलवाते हैं आपको रागिनी से। काम काज में बेहद निपुण रागिनी हर काम पूरी कुशलता के साथ करती, लेकिन पिछले साल से थायराइड और बीपी के समस्या के कारण शरीर काम करते करते शिथिल होने लग जाता है। हर साल जाड़े की छुट्टियां शुरू होते ही ननद भी अपने दोनों बच्चों के साथ आ जाती। रागिनी को उनका आना बहुत अच्छा लगता क्योंकि घर में रौनक हो जाती और उसके बच्चे भी फुफेरे भाई बहन के साथ बहुत खुश होते क्योंकि सभी हम उम्र जो थे। सासू माँ को 2-3 साल पहले लकवा मार गया था, हालांकि अब वो ठीक थी, लेकिन रागिनी उनसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहती। साग सब्जी काट दिया तो ठीक, वरना खुद ही सारा काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा लेती। लेकिन चिड़चिड़ा तब जाती जब दिनचर्या के अतिरिक्त काम पड़ जाता क्योंकि सहायता करने वाला कोई और होता ही नहीं। लेकिन पति प्रमोद इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते। दुकान के सामने से जब भी शाम को कोई ठेला निकलता सारा सौदा थोक में सुखा लेता। इस समय भी ननद दोनों बच्चों के साथ आई हुई थी। प्रमोद जब देखो तब कुछ न कुछ फरमाइश करते रहते। रागिनी ऐसा करो, आज चाट का इंतजाम कर लो क्योंकि घर की बनी चाट का मजा ही कुछ और है। हाँ सही बात रागिनी, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाट नहीं खाई। क्या बढ़िया टिक्की बतासे।
तुम बनाती हो। ननद पारुल ने बिना रागिनी की इच्छा जाने प्रमोद की बात पर मोहर लगा दी। अब जब 3 लोगों का खाना पीना भी बढ़ जाए तो दिक्कत तो होती ही है, और इस बात से रागिनी और खिसिया जाती कि जब भी उसके मायके से कोई आता तो प्रमोद से किसी भी बात से मतलब ही नहीं रहता। तब तो सब कुछ रागिनी पर ही छोड़ देता। ठीक है दीदी, रागिनी ने बड़े मनोयोग से साट बनाई। सब ने खूब सटकारे ले लेकर खाया और फिर सब ने हीटर चलाकर बिस्तर पकड़ लिया और रागिनी अकेले ही सारा फैला हुआ काम सिमटाती रही, क्योंकि इन सब चीजों में फैलाना भी बहुत फैल जाता है। लेकिन अब समय के साथ धीरे धीरे रागिनी थोड़ी सीढ़ी सी भी होती जा रही थी। अब उसे कहीं ना कहीं ननद के आ जाने पर झुंझलाहट सी भी होने लगी थी, क्योंकि आखिर वो भी इंसान थी। उसको भी ठंड लगती थी। उसका मन भी सबके साथ बैठ कर गपशप करने का होता था, लेकिन उसकी किसी को परवाह ही नहीं थी। अभी परसों की ही बात थी। प्रमोद गाजर और खोया ले आए। रागिनी, तुम्हारे हाथ का हलवा तो कहना ही क्या, जरा बनाओ ना, दीदी भी आई हुई है। रागिनी ने सारी गाजर घिसी और अब रात को सारा खाना पीना निपटाने के बाद रागिनी रात 12 बजे गाजर का हलवा भून रही थी, क्योंकि सुबह तो और भी समय नहीं मिलता। रात तो फिर भी अपनी है और प्रमोद सभी लोगों के साथ बैठे हंसी ठहाकों में मशगूल थे और हंसी ठहाकों की आवाज बाहर तक आ रही थी। तभी ससुर जी, जो कि हर हाल में रात 9 बजे खाना खा पीकर सोने के लिए लेट जाते थे, बहू इस समय क्या कर रही हो? ससुर जी ने आत्मीयते पूछा। जी, गाजर का हलवा बना रही हूँ। ससुर जी तो बिल्कुल पापा की तरह से ही प्यार करते थे और सब लोग अंदर बैठे बैठे ठहाके लगा रहे हैं। मैं अभी खबर लेता हूँ सबकी। सब लोग महेंद्र को इस समय अचानक देखकर शौक उठे। तुम लोगों को कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं कि बहू अकेले इतनी रात को हलवा बना रही है और तुम लोग यहाँ हीटर के सामने बैठे मूंगफली खाते हुए गप्पे हाँक रहे हो? क्या बहू को ठंड नहीं लगती क्या? क्या उसका मन नहीं सबके साथ बैठने का कर रहा होगा? पारुल, तुम तो ससुराल में भी काम करती होगी और सुमित्रा, तुम क्या पारुल से रागिनी की मदद करने के लिए नहीं कह सकती? और पारुल, तुम खुद अपनी भाभी की सहायता नहीं कर सकती? भाभी के दिल में जगह बनाकर
रखोगी तो मायके में हमेशा मान सम्मान पाओगी। महेंद्र के भी इस समय गुस्सा आ गई थी। कल की बात तो कल बीत गई। रागिनी को लगा कि शायद पापाजी की बात का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि आज भी सब लोग खाना खाकर जब कमरे में हीटर के सामने गपशप करने के लिए बैठ गए और आंवले देख देख कर रागिनी परेशान हो रही थी। तभी सुमित्रा ने आवाज लगाई, रागिनी आंवले और 2 चार कांटे लेकर यहीं आ जाओ। हंसी ठहाकों के बीच में काम कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आज रागिनी के दिल में सचमुच का प्यार सासू माँ के लिए उमड़ आया। रागिनी ने 3 4 कांटे लिए और आंवले उठाए और सब के बीच जाकर बैठ गई। चलिए सब लोग मिलजुल कर आंवले गूंदेंगे तो आंवलों का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। और सब लोग मिलजुल कर आंवले गूंदने लगे। अब तो बच्चे भी जोर शोर से जुट गए। रागिनी दिल ही दिल में ससुर जी का दिल से धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उनकी एक पहल से उसकी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत के लिए